इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। ए अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नाजिम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपसे रोमानिया वीज़ा रिफ्यूज़र के बारे में बात करते हैं, यानी कि रोमानिया एम्बेसी से वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। अच्छा जी, रोमानिया एम्बेसी में जब लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का तब वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इसकी क्या वजह है? रिफ्यूज़ल लिस्ट पर अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स या फिर इंग्लिश की वजह लिखी होती है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक वजह तो ये, जब इंसान को इंग्लिश की समझ नहीं आती वो जवाब पूरे नहीं दे सकता। इसी मौजू को आज अच्छे से डिस्कस करते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आप ये गलतियां ना कर सकें। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यह है कि लोगों को पता चले कि यहाँ पर कुछ एजेंट की गलती होती है और कुछ एजेंसी की, और कुछ गलतियां बंदे की अपनी भी होती हैं। सबसे पहले तो जो बंदे की अपनी गलती होती है उसी पर ही बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा वही काम करता है जो एजेंट या एजेंसी कहती है। वो उन लोगों को सब्ज बाग दिखाते रहते हैं और इंसान खुश होकर वो ख्वाब देखता रहता है। भाई, उन लोगों का तो काम है सब्ज बाग दिखाना, लेकिन इंसान को खुद सोच समझ कर चलना चाहिए। सबसे पहली रीजन ये है कि सबसे पहले आप अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल जो एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए लेके जाते हैं वो किसी एजेंट या एजेंसी ने तैयार की होती है। उसमें जो करेक्टर सर्टिफिकेट लगा होता है वो आपने तब बनाया होता है जब आप उन्हें फर्स्ट टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और 4-6 महीने बाद ही आपके कागज निकलते हैं ना। और इंटरव्यू की डेट भी लेट ही मिलती है, और वही वाला सर्टिफिकेट आप कैसे लेके जा सकते हैं। आपने मशवरा करना होता है एजेंट से, और एजेंट कह देता है हाँ हाँ अभी टाइम है, चल जाएगा, तो जाहिर है आपने उसी की ही बात माननी है। देखे ना, होगी ना गलती, वो तो एक्सपायर हो गया। इंटरव्यू पर जाने से पहले तकरीबन 1 हफ्ता पहले अपना करेक्टर सर्टिफिकेट न्यू बनवा ले, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि फाइल में और मेडिकल इंश्योरेंस और एजेंट ने 6 महीने की करवाई होती है, और इंटरव्यू की डेट 3-4 महीने की मिलती है। उससे भी बाद में पासपोर्ट मिलता है, होगी ना वो तब तक एक्सपायर। और एक वजह ये भी बनती है, ये सब डॉक्यूमेंट्स की गलतियां हैं ये, और कुछ जो इंसान की अपनी और कुछ एजेंट की होती हैं, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी तो आपकी अपनी होती है और इंश्योरेंस की एजेंट या एजेंसी की होती है। तो आपको अपने एजेंट या एजेंसी से कहना चाहिए कि इंश्योरेंस 1 साल की करवाएं, ताकि अगर लेट भी हो जाए तो मुश्किल ना हो। बहुत से लोगों का इंटरव्यू रिजेक्ट इसी वजह से होता है कि उनकी फाइल अनकम्प्लीट होती है और उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते, बल्कि उनको तो पता नहीं होता उनमें क्या क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपको बताने की वजह यही है कि आप लोगों के पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बनाए और आपका टाइम ज़ाया ना हो। और दूसरी गलती सबसे बड़ी ये कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं आपको पता है कि वो इंग्लिश में होना है, कम से कम आपको अपना नाम, अपना मुकम्मल तारीफ और आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं ये सब कुछ बताना आना चाहिए। 10-15 सवाल होते हैं जो इंसान रटा लगा लेते हैं, बस जवाबों का पता होता है, सवालों का तो पता ही नहीं होता। भाई, साथ में सवाल भी याद कर लिया करो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो चंद बेसिक सवाल और जवाब याद कर लें, क्योंकि आपने कहीं भी जाना हो अपना नाम और तारीफ जाने की कोई वजह भी तो बतानी पड़ेगी ना। जब तक आप उनको मुतमिन ही नहीं कर सकोगे वो आपको अपने मुल्क में कैसे आने दें। किसी आम जगह पर भी जाना हो तो वहां पर भी सवाल जवाब होते हैं। ये तो फिर भी रोमानिया एम्बेसी है, पूछ-गिछ करना तो उनका हक बनता है और अच्छे से याद करना आपका हक बनता है, यानी कि उनको मुतमिन करना। बस इन सब चीज़ों पर अच्छे से तवज्जो दे लें, आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपको किसी दोस्त ने या एजेंट ने सवाल याद करने के लिए दिए होते हैं तो आपकी मेहरबानी सवाल और जवाब दोनों याद किया करो, खाली रटा ना लगाया करो। 1 नंबर पे ये पूछना, 2 नंबर पे ये पूछना, ऐसा नहीं होता। उन्होंने सवाल पूछना है, सवाल जब पूछेंगे तो तभी आप जवाब देंगे ने। आपको तो सिर्फ जवाब आते, सवाल आपको तो याद होते ही नहीं। कोशिश किया करें सवाल लाजमी याद करें, ताकि आपको पता हो कि आपने जवाब क्या देना होता है। वो आपसे सवाल पूछता है, आप परेशान हो जाते हैं, यार ये तो मैंने याद नहीं किया, दूसरे नंबर पे क्या आना था, ये इसने क्या पूछ लिया। कोशिश करें 10 से 15 सवाल जवाब हैं वो तसल्ली से याद करके जाएं। अगर वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, ये आपकी मोहब्बत होगी। अच्छा जी, मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।